आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नामांकन कार्यक्रम के तहत परिवर्तन महासंकल्प विजय विश्वास सभा में सीतापुर विधानसभा प्रत्याशी राम कुमार टुप्पो, अंबिकापुर विधानसभा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल और लुंड्रा विधानसभा प्रत्याशी प्रबोध मिंज तीनों प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। इन लुटेरू सरकार को भगाना है, हटाना है, यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। और जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने लूटा और देश के प्रधान वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक टाका को उन्होंने निकाला है उन लोगों के घरों से जिन लोगों ने आज तक लूटा था। वो किसके राज्य में लोगों ने लूटा था? सब कांग्रेस के राज्य में लोग लूटा था। और आज जितने भी है उन सारे पार्टियों को, उन लूटने वालों को कांग्रेस पार्टी एक कर रही है और एक करके वो कहते हैं कि भाई आप आने वाले 2024 में मोदी जी को रोकना है। यानी मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री रहे, अभी तो माल ही निकाला है घर से, अगली बारी तो सबकी जेल में जाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है ताकि इन सारे लुटेरों सलाखों के पीछे जाए। इन लुटेरों रामगढ़ में संताल समाज दिशोम माझी परगना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। झारखंड सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री फागू बेसरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ समुदाय के द्वारा संतालों के धार्मिक स्थल मरांग बुरू में जबरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके विरोध में 12 नवंबर को विशाल जनाक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन में सरकार के द्वारा अभिलेख दस्तावेज में ये साफ रिकॉर्ड है कि ये मरांग बुरू संताल आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। जो संथालों का जो धार्मिक स्थल है पारसनाथ मरांग बुरू, जिसमें कुछ समुदाय के द्वारा उसको अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया है, चूँकि वहाँ पर गजट नोटिफिकेशन में सरकार के द्वारा, सरकार के रिकॉर्ड में, अभिलेख में, दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख है कि मरांग बुरू जुग जहर संथाल आदिवासियों का धार्मिक स्थल है और उसको अतिक्रमण करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसीलिए वहाँ भी उसके विरोध में, अतिक्रमण के विरोध में 12 नवंबर को हम लोग जुग जहर पारसनाथ गिरिडीह में विशाल जनाक्रोश प्रदर्शन और रैली होगी और पूरे भारतवर्ष के संथाल आदिवासी लोग इस विरोध प्रदर्शन में लोगू बुरू घंटाबाड़ी भी जाएंगे और मरांग बुरू भी जाएंगे। तो जो संथालों मेदिनीनगर जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा देवी समेत सभी जिला परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बने आमंत्रण पत्र पर जिला परिषद अध्यक्ष का नाम नहीं छपा है, न ही जिला परिषद अध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया गया है। इसी को लेकर सभी ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री का परमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन परमंडल में किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन हम लोग के ये दुख की बात है कि हमारे जिला परिषद का अध्यक्ष जो है उनको सम्मानित अतिथि के रूप में नहीं रखा गया है। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री के आगमन पर मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि जिला परिषद का सम्मान के लिए बहुत ठेस पहुँच रहा है। इसीलिए मैं कल का जो प्रोग्राम हो रहा है उसको मैं बहिष्कार करती हूँ। चिट्ठी छपा हुआ है जिला परिषद द्वारा और मुख्यमंत्री के जो भी कार्यकर्ता द्वारा हमारे जिला परिषद अध्यक्ष, अध्यक्षा और उपाध्यक्ष को सम्मानित पोस्ट पे न रख करके बाकी लोग के रखा गया है। तो बहुत बड़ा घोर निंदा की बात है। हम 32 को जिला परिषद पलामू जिला में हम लोग सब मिल करके मुख्यमंत्री कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम लोग भी जीत करके आए हुए हैं अपने क्षेत्र से और हम लोग भी मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक जिला का मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं अपने जिला परिषद अध्यक्ष को, और ऐसे में अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी जाने के तैयार नहीं। इस अवस्था में हम लोग निंदा करते हैं, हम लोग बहिष्कार।
धनबाद टाउन हॉल में आयोजित डीएमएफटी न्यास बोर्ड की बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों ने पिछली बैठक के लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। भाजपा विधायक राज सिन्हा और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि डीएमएफटी फंड से कोलियरी क्षेत्रों के अलावे ग्रामीण और शहरी इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का ठीक से क्रियान्वयन पिछली बैठक में निर्णय लिए जाने के बावजूद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने का निर्णय भी जिला स्तर पर लिया जाना चाहिए ताकि इसके लिए योजनाएं लंबित ना हो। कोई भी हम लोगों का अनुशंसा करना है और हम लोग कोई भी योजना, रोड या पानी या स्कूल का कोई भी योजना का अनुशंसा करते हैं, उसके बाद एस्टीमेट बनने के बाद जो 1 करोड़ से अधिक होता है, क्योंकि राज्य में जहाँ तक चला जाता है तो पूरा स्टेट का एक चीफ इंजीनियर पूरे राज्य को देखेगा, जिसके चलते योजना विलम्ब हुआ है। लोगों का आग्रह है कि डीएमएफटी का 1 करोड़ से ऊपर का भी योजना हो तो जिला में इसका निर्णय हो ताकि योजना को धरातल पर हम लोग ला सकें। अभी तक 4 साल में जो भी योजनाएं कागज पर दिखती हैं, हमारे विधानसभा में 30-35 योजना पास हो गया है, लेकिन धरातल पर एक भी योजना नहीं उतरा है। ये विषय था, इसमें डीसी साहब ने बताया जिसके वजह से कार्य नहीं हो पाया है और योजना जो बड़ी योजना थी वो यहाँ से राशि को दिया गया या कुछ लिमिट के बाहर करने पर, और इसकी वजह से पाकुड़ जिला मुख्यालय के अलावा अलग अलग प्रखंडों में मां लक्ष्मी की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की गई। मां लक्ष्मी की पूजा संपन्न होने के बाद नम आंखों से मां लक्ष्मी को विदाई दी गई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां लक्ष्मी को विदा किया। क्या होगा ले लेना। क्या होगा बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 में संचालित चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग माइंस के खिलाफ बागमारा जेएमएम महिला मोर्चा ने आर पार की लड़ाई की घोषणा करते हुए उनकी तैयारी दिख रही है। पूरे मामले पर बागमारा जेएमएम महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने एक प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चेन्नई राधा कंपनी द्वारा संचालित माइंस से करीब दर्जनों गाँव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन को एक लिखित मांग पत्र भी सौंपा गया, लेकिन अब तक किसी तरह की ठोस पहल नहीं हुई है। हम लोग का सीएम का ये कहना है कि 75% नियोजन स्थानीयों को दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को 75 के क्या, हम लोग अभी 50 भी मांग कर रहे हैं तो वो भी नहीं मांग रहा है। न प्रशासन का आंख खुल रहा है। हम लोग तो उस बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तो वो तो ठिकाना नहीं है कि कब तक हम लोग बंद करेंगे। जब चक्का जाम करने जाएंगे तो अनुचित काल तक हम लोग बंद करेंगे। हम लोग ये कंपनी उपायुक्त धनबाद दिए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिए हैं, उपायुक्त महोदय धनबाद दिए हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय बागमारा डीएसपी मैडम को दिए हैं, थाना प्रभारी तेतुलमारी को दिए हैं, महाप्रबंधक बीसीसीएल क्षेत्र 5 का दिए हैं, परियोजना पदाधिकारी महोदय तेतुलमारी में दिए हैं, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी को दिए हैं। कुछ नहीं, कोई वार्ता के कोई खबर, कोई पहल नहीं हुआ। प्रबंधक चाह रही है कि हम लोग जो करना था ऊपर तक कर चुके हैं, अब इन लोग को हम लोग नहीं करेंगे, बस इन लोग का वही कहना है। हाँ, इशारे पे ही चल रही है। यहाँ का जो दलाल लोग चल रहे हैं, लेकिन हम लोग भी महिला मोर्चा दलाल का दलाली चलने नहीं देंगे। अब जो भी होगा वो हम लोग करके दिखाएंगे, अपना अधिकार लेके देखेंगे। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्डवादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्डवादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवा अड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।